अमरवाड़े के अखाड़े की। जी हां, 7 राज्यों की 13 सीटों पर 10 जुलाई को हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम आज मतगणना के बाद घोषित कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत कुल 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। यहाँ पिछली बार भाजपा ने 3 सीट, कांग्रेस ने 2, अन्य पार्टियां 8 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी थी। इस उपचुनाव में 10 सीट विधायकों के इस्तीफे और 3 सीट मौजूदा विधायकों के निधन की वजह से खाली हुई थी। बात करें मध्य प्रदेश की तो छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर लगातार 3 बार से विधायक कमलेश शाह ने 2023 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीत दर्ज की थी। इसी के साथ 6 महीने बाद ही कमलेश कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए थे और 2023 से एक सीट पर काबिज थे और अब भाजपा के टिकट पर उपचुनाव में खतरे उतरे हैं और 332 मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग के लिए 17 टेबल लगाई गई हैं। पोस्टल बैलेट की मतगणना के लिए 4 टेबल लगाई गई है। इससे पहले डाक मतपत्रों की गिनती के लिए आपको बता दें तैयारी की जा रही है। कुल 20 राउंड में काउंटिंग होगी। तो काउंटिंग शुरू हो चुकी है। उपचुनाव की जंग है। 13 विधानसभा सीटों पर आज नतीजे आएंगे और अलग अलग राज्यों की ये 13 विधानसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, वोटिंग हुई, त्रिकोणीय मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है और आपको बता दें कि पहले रुझान भी आना शुरू हो गए हैं। राजेश दीक्षित एक बार फिर से हमारे साथ सीधे अमरवाड़ा से जुड़ गए हैं। राजेश, जिस तरीके से अब काउंटिंग शुरू हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है, कुछ रुझान आ रहे हो, पहला रुझान किस ओर? देखिए, काउंटिंग शुरू हुआ लगभग 1 घंटे हो चुका है। जो पहला दौर आया था पहले 1730 के आगे थे। अभी तीसरे दौर के परिणाम आने वाले हैं, लेकिन जो अंदर से जानकारी मिली है, लगभग भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजा कमलेश शाह, ये 3600 वोट से आगे चल रहे हैं। ये लगातार पहले राउंड से बढ़त बनाए हुए हैं और इनकी लगातार तीसरे दौर में इनकी बढ़त जारी है। जी राजेश, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से अभी तो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़त बनाए हुए है, लेकिन अभी तो केवल रुझान आना ही शुरू हुए हैं, पूरी काउंटिंग अभी शुरू होगी, क्या इसमें बदलाव देखा जा सकता है? कुल कितने वोटर्स थे और कितने मुकाबला कितना कड़ा हो सकता है? देखिए, लगभग की बात करें तो यहाँ 2.5 लाख से अधिक वोटर थे और लगभग 2,20,000 के लगभग इसमें वोट डले हैं। और यदि बात करें ये टक्कर का मुकाबला है, यदि और इसमें तीसरा जो दल है गोंगपा भी इनको टक्कर, दोनों को खेल बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और यदि बात करें तो यदि पहले दौर से जो बढ़त बना लेगा, शायद वो आखिरी दौर तक बढ़त जारी रहेगी। ऐसा कहीं ऐसा लग नहीं रहा है कि कांग्रेस इनको कहीं पटक नहीं देगी या कहीं किसी तरह की टक्कर पाएगी। सिर्फ एक इनके जो पैतृक गांव है आचलसुंग, वहां के जो परिणाम है वो सिर्फ चौंका सकते हैं। बकाया अधिकांश जो परिणाम आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। जी, तो राजेश, कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है अमरवाड़ा को, जिस तरीके से अभी तक कांग्रेस ने यहाँ पर दबदबा बना के रखा था, कांग्रेस के ही विधायक ज्यादातर देखने को मिले और 2013 से बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस जमी हुई थी। क्या कुछ लगता है गढ़ भेद दिया जाएगा इस बार भाजपा की ओर से? देखिए, ये जो मध्य प्रदेश की जो सीट है, ये हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पर कमलनाथ का वर्चस्व रहा है, कमलनाथ का गढ़ रहा है। लेकिन पिछली लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनके बेटे नकुलनाथ हारे हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट में आई है। और यदि हम उसमें एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि जो कमलनाथ है, लोकसभा चुनाव के पहले वो दिल्ली पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं किया। तो कहीं ना कहीं उस बात को लेकर भी कांग्रेस में विरोध देखा जा रहा था। तो उस चीज का असर यहाँ देखने को मिला। उनके बेटे नकुलनाथ हार गए। उसके बाद में जो कमलेश शाह ने इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए। कमलेश शाह भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रहे समय और कांग्रेस के जो धीरेन्द्र शाह है उनके पक्ष में कमलनाथ उतरे थे। लेकिन कमलनाथ महज यहाँ दो दिन रुक पाए और 2 सभाएं ली है, उसके बाद वो यहाँ से लौट गए हैं। जो मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, उन्होंने यहाँ जो मैदान वो संभाले हुए थे। जी, नजर बना के रखिएगा राजेश, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, रुझानों की ओर ध्यान रखिएगा, आगे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उपचुनाव की जंग जारी है और पहले रुझानों की बात करें तो लगभग 2 से 2,500 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के कमलेश शाह आगे चल रहे हैं।